हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु और हम आ गए हैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेके, जिसमें आज हम देखने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ में जो गवर्नमेंट की इंग्लिश मीडियम स्कूल ओपन की जा रही हैं, उसमें निकली टीचर की वैकेंसीज़ के बारे में। तो आइए देखते हैं क्या है ये आदेश और किस स्कूल में निकली है ये वैकेंसियाँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी धमतरी छत्तीसगढ़, इनके द्वारा एक विज्ञापन आया है जो कि आया है 16/6/2020 को। इसमें कहा गया है कि धमतरी जिले के मेतरूराम धीवर उत्कृष्ट विद्यालय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम स्कूल के लिए नियमानुसार अस्थायी रूप से संविदा प्रतिनियुक्ति शिक्षकों की नियुक्ति हेतु योग्यताधारी आवेदकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि यहाँ पर दी गई है 26/6/2020 5 बजे तक। अब आइए देखते हैं कि ये जो वैकेंसीज हैं उनमें कौन कौन से पोस्ट निकले हैं। तो फर्स्ट है व्याख्याता या लेक्चरर जिसे हम कहें। फर्स्ट है व्याख्याता या लेक्चरर के पद, जिनमें पदों की संख्या और विषय हैं जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, गणित, रसायन या केमिस्ट्री, भौतिक, फिजिक्स, जीव विज्ञान, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र व वाणिज्य। इनमें सभी जो विषय हैं उनमें एक एक पद स्वीकृत किए गए हैं। निर्धारित मानदेय के बारे में कहा गया है कि शासन द्वारा पद के अनुक्रम में दिए वेतनमान देय होगा। जो भी शासन निर्धारित करती है वो देय होगा। वहीं न्यूनतम योग्यता की बात करें यदि व्याख्याताओं के लिए, तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि के साथ बीएड प्रशिक्षण अनिवार्य होगा। वहीं यदि दूसरे पद की बात करें जिसमें है जो कि है शिक्षक, तो शिक्षक के लिए जो पोस्ट है वह है अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और गणित। इनके लिए एक एक पद स्वीकृत किए गए हैं। इनके यदि योग्यता की बात की जाए जो मांगी गई है वह मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातक की उपाधि के साथ बीएड प्रशिक्षण अनिवार्य है। इसी प्रकार जो तीसरी वैकेंसी है उसकी बात की जाए तो वह है सहायक शिक्षक की, जिसके अंतर्गत कला समूह के 2 पोस्ट और विज्ञान समूह के 2 पोस्ट हैं। इसमें योग्यता जो मांगी गई है वह है हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण हो व डीएलएड प्रशिक्षण अनिवार्य रखा गया है। फिर उसके बाद है कंप्यूटर शिक्षक की वैकेंसी, जिसकी 1 पोस्ट है। इसके लिए कहा गया है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीई कंप्यूटर्स, बीसीए कंप्यूटर्स, बीएससी कंप्यूटर या बीटेक कंप्यूटर की उपाधि को प्राथमिकता दी जाएगी। इसी प्रकार यदि हम 5वां देखें जो सहायक शिक्षक विज्ञान के पद हैं, उनके लिए 3 पोस्ट स्वीकृत किए गए हैं। इनके लिए जो योग्यता मांगी गई है वह हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण व इसमें डीएड व डीएलएड प्रशिक्षण की अनिवार्यता मांगी गई है, जो कि सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए है। यदि हम चयन प्रक्रिया के संबंध में निर्देशों को देखें तो इसमें कहा गया है कि यह पद पूर्ण रूप से चयन प्रक्रिया के संबंध में यदि हम निर्देशों को देखें तो इसमें कहा गया कि यह पद पूर्ण रूप से अस्थायी होंगे। शासन के द्वारा नियुक्ति अथवा कार्य व्यवहार के आधार पर किसी भी समय पदच्युत किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ राज्य किसी भी मान्यता प्राप्त शालाओं में अध्यापन कार्य के अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि आपकी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसे आप जरूर लगाएं। इसके साथ कहा गया है कि आवेदक को अपने जो आवेदन पत्र हैं उनके साथ सारी जो उनकी जो योग्य शैक्षणिक योग्यता है या उनके जो अनुभव प्रमाण पत्र हैं उन सभी को सेल्फ अटेस्टेड करके स्पीड पोस्ट के माध्यम से निर्धारित तिथि तक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी धमतरी कंपोजिट बिल्डिंग द्वितीय तल के नाम से भेजा जाए। फिर कहा गया है कि आवेदक के द्वारा संपूर्ण, यहाँ पर आप ध्यान देंगे ये अध्यापन न होकर अध्ययन है। इसमें साफ साफ कहा गया है कि जो भी आवेदक आवेदन करना चाहते हैं उनकी जो संपूर्ण अध्ययन की प्रक्रिया है वह मान्यता प्राप्त बोर्ड के इंग्लिश मीडियम स्कूल में होना चाहिए, तभी वो इस पद के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। वहीं यहाँ पर एक ध्यान देने की बात यह है कि जो हिंदी व संस्कृत विषय के शिक्षक हैं उनको अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ने के लिए जो बाध्यता है उसमें शिथिलता प्रदान की गई है। मतलब यदि आप हिंदी और संस्कृत के शिक्षक हैं और आप इस स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो आप जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़े हों, लेकिन बाकी विषयों के शिक्षक के लिए यह ज़रूरी है कि उनको किसी भी मान्यता प्राप्त इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा होना आवश्यक है। तो वो तभी फॉर्म डाल पाएंगे यदि उन्होंने अपनी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम स्कूल में की है। तो ये हो गई इसमें आदेश की बात। अब देखते हैं कि जो एक एप्लीकेशन प्रोफार्मा है वो कैसा है। तो एप्लीकेशन प्रोफार्मा में
बेसिक जानकारी आपको देनी है। आप बिल्कुल परेशान ना हों। इस जो प्रोफार्मा को आप कहाँ से प्राप्त करेंगे, इसके लिए एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है कलेक्टेड धमतरी डिस्ट्रिक्ट की। वहाँ पे जाकर आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही ये जो एप्लीकेशन प्रोफार्मा है वो भी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जो यदि एप्लीकेशन प्रोफार्मा की बात करें तो इसमें आपका नाम, पेरेंट्स का नाम या हस्बैंड का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो बेसिक डिटेल्स हैं, साथ में यहाँ पे हाल ही में खींचा गया एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको लगाना है। और उसके बाद आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो यहाँ पर लिखते जानी है। यहाँ पर एक कलम है कि आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, यदि हाँ तो हाँ पे टिक करें, नहीं तो नहीं पे टिक करें। फिर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, जब आप देख पा रहे हैं कि परीक्षा का नाम है 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं स्नातक स्नातकोत्तर, उसके बाद लिखा गया उत्तीर्ण होने का वर्ष और फिर मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम, विषय, फिर लास्ट में आप देखेंगे कि अध्ययन का माध्यम क्या था। जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि इसमें कहा गया है कि केवल वही कैंडिडेट एलिजिबल होंगे हिंदी और संस्कृत के विषयों को छोड़कर जिन्होंने इंग्लिश मीडियम में अपनी पढ़ाई पूर्ण की हो। तो इस प्रकार ये जो कोर्स है उनकी ये जो बेसिक डिटेल्स है आपकी व्यावसायिक योग्यताओं की या शैक्षणिक योग्यताओं की, उसे आप यहाँ। तो फ्रेंड्स, ये बात हुई आपकी जो शैक्षणिक या व्यावसायिक योग्यता है उसके बारे में आप डिटेल कैसे भरेंगे। साथ ही नीचे देख ही पाएंगे कि 7वें नंबर पे ऑप्शन दिया गया है कि D.Ed है आपके पास, B.Ed है या M.Ed है, उनकी जानकारी आप भर सकते हैं। या 8th नंबर पे आपके पास कोई और शैक्षणिक या व्यावसायिक योग्यता है उसको भी आप फिल कर सकते हैं। फिर 7वें नंबर में दिया गया है छत्तीसगढ़ राज्य शासन में अर्धशासकीय संस्थान अथवा सार्वजनिक उपक्रम नियम मंडल में शैक्षणिक कार्य का अनुभव या विवरण। यदि आप किसी भी इस तरीके के शासकीय या अर्धशासकीय विद्यालय में आपने जो पढ़ाया है जो कि छत्तीसगढ़ राज्य शासन से मान्यता प्राप्त है, तो उसको आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं कि उस संगठन का नाम क्या था, नियोक्ता विभाग या संगठन का नाम, संस्था का नाम, वो पदनाम क्या था जिस पे आप काम कर रहे थे, नियुक्ति कैसी थी, स्थायी थी अस्थायी थी, वेतन कितना मिलता था, आपने कब कार्यभार ग्रहण किया था और कुल माह कितना आपने कार्य किया था, अनुभव आपका कितना है। इसके अलावा आपकी नियोक्ता के संबंध में जानकारी आप अपने यहाँ पर भी अपनी बेसिक जानकारी भर सकते हैं कि यदि कोई आपको अनुभव प्रमाण पत्र मिला है तो आप उसको यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपने यहाँ पर देखा कि किस प्रकार से हम अपनी जानकारी भरें। उसके बाद जो 3rd पेज को देखें तो वहाँ पर आपकी बेसिक जो कॉन्टैक्ट डिटेल है, पत्र व्यवहार का पता, वो दिया गया है। यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि आपके जो डिटेल है काफ़ी स्पष्ट तरीके से भरेंगे, क्योंकि इसके जो फर्दर इन्फॉर्मेशन आएंगी वो आपको ईमेल ID या मोबाइल नंबर पर आएंगी। फिर उसके बाद नीचे लिखा है क्या आप आवेदित पद के लिए शैक्षिक व व्यावसायिक योग्यताधारी हैं। रोजगार कार्यालय का नाम व जीवित पंजीयन भी आपको फिल करना है। और फिर 13 नंबर पे जो संलग्न प्रमाण पत्रों की जो सूची है जिसमें दिया गया है कि आयु के संबंध में आपको 10th का सर्टिफिकेट, 1 ईयर सर्टिफिकेट लगानी है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यदि आपके पास है वो लगाइए। आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसकी सर्टिफिकेट लगाइए। आपके पास जो रेजिडेंस सर्टिफिकेट या मूल निवास प्रमाण पत्र है वो भी लगाना है। रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र। तो इस प्रकार ये जो सारी डॉक्यूमेंट्स है जो कि 13 नंबर पे मेंशन है वो आपको अटैच करनी है। इसके अलावा आपके पास कोई अन्य शैक्षणिक व व्यावसायिक योग्यता है उसके सर्टिफिकेट भी आप लगा सकते हैं। लास्ट में इसका एक डिक्लेरेशन है, वहाँ पे आपको डेट आप और प्लेस और आपके यहाँ पर साइन रहेंगी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने देखा कि जो छत्तीसगढ़ में जो गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो टीचर की रिक्रूटमेंट थी उनमें पद संख्या कैसी थी, उनकी नियुक्ति कैसी होगी और आगे का प्रोसेस क्या होगा। ये जो एक PDF जारी किया गया है, ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दिए एक लिंक के माध्यम से मिल जाएगा, जो कि कलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट धमतरी के नाम से एक लिंक दिया गया है। तो आप वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट डेट पे ध्यान रखिएगा, इसकी लास्ट डेट जो है वह है 26/6/2020 शाम के 5 बजे तक। तो फ्रेंड्स, यदि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं या आप इस स्कूल में ज्वाइन करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप फॉर्म फिल करिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आपके कोई क्वेरीज हो, आपको कोई सवाल हो तो निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में बताएं या हमें मेल करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तो यदि आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, अपने अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करिए, ताकि ये जो एक जॉब अपॉर्चुनिटी आई है जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल की है उसका बेनिफिट उनको मिल सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।